बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं समा और मैं हूं आयशा अंसारी। मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की सियासत से जुड़ी कुछ खबरें। आपको बताएंगे कि सऊदी अरब में तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया। शुरा बयानी करने वाले फयाजुल हसन चौहान गुनगुनाते भी हैं। शिकारी परिंदेबाज पर भी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा होगी, लेकिन सबसे पहले खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। जी हाँ, जनूबी अफ्रीका दूसरी इनिंग्स में 245 रन पर आउट हो गया। पाकिस्तान को टेस्ट जीतने के लिए सिर्फ 88 रन का हदफ है और टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने वाले नुमान अली की दूसरी इनिंग में शानदार बॉलिंग देखी गई और 5 विकेटें हासिल की हैं। जबकि यासिर शाह की बात करें तो उन्होंने भी बहुत ही शानदार खेल का मुजाहिरा किया है और खूब शिकार किए हैं। आपको बता रहे हैं कि क्रिकेट मैच तो जारी है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची टेस्ट में डेब्यू करने वाले नुमान अली की अगर बात करें तो उनकी उम्दा परफॉर्मेंस थी। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 2 जबकि दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की। शाम के नुमाइंदे इम्तियाज अली इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्पिनर के अहले खाना के साथ मौजूद होंगे, लेकिन आपको इस वक्त बताएं कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची टेस्ट में डेब्यू करने वाले नुमान अली की उम्दा परफॉर्मेंस देखी गई। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कराची टेस्ट में डेब्यू करने वाले नुमान अली की उम्दा परफॉर्मेंस। नुमान अली ने पहली इनिंग्स में 2 जबकि दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल की हैं। जी हाँ, समा के नुमाइंदे इम्तियाज अली इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले स्पिनर के अहले खाना के साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इम्तियाज, नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस पर उनकी फैमिली क्या कहती है? जी बिल्कुल, नुमान अली की शानदार परफॉर्मेंस। फर्स्ट इनिंग में 2 विकेटें, जबकि आज सेकंड इनिंग थी उसमें 5 विकेटें हासिल की थी। 14 से 15 साल की जो है इसकी मेहनत नुमान अली की आज रंग लाई है। आज सुबह जब हम इनके घर पे यहाँ पर पहुँचे तो इनकी वालदेन का कहना था कि इंशाल्लाह आज जो है मेरा बेटा बहुत बड़ा नाम करेगा और 3 से ज़्यादा विकेटें हासिल करेगा। मगर हुआ ये देखने में यह है कि माँ की दुआ रंग ले आई और 5 विकेटें जो हैं नुमान अली ने हासिल कर ली। इस वक्त उसकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपने कहा था कि 3 विकेटें मगर 5 विकेटें ले लिए, क्या फीलिंग हो रही है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बेटे ने, अल्लाह पाक ने मेरी ज़्यादा सुनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी दुआ कबूल की है। शुक्र अल्लाह ताला ने दुआ की है, कबूल की है। मगर आज की शानदार परफॉर्मेंस पर नुमान अली के वालिद की आंखों से आंसू निकल आए हैं, वो भी इस वक्त मौजूद है खुशी के। हम उनसे भी बात करेंगे। हाजी साहब, क्या फील हो रही है आपको? मेरी फीलिंग मेरी आंखों आंसुओं से आपको नज़र आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बेटे ने मजबूरी तौर पर 7 विकेटें और इस मैच में 5 विकेटें ली। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इसी तरीके से वो अपना नाम और अल्लाह अपने मुल्क। वालिद की आंखों से निकलने वाले आंसू ये बता रहे हैं और दुआ भी दे रहे हैं कि नुमान अली ना सिर्फ हमारा बल्कि जो है इस मुल्क का नाम रोशन करे और जो है क्रिकेट में जम के जो है मेहनत करे और आइंदा मुस्तकबिल में जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो है वो नाम करेगा। जी ठीक है इम्तियाज़ अली, आप हमें बता रहे हैं कि जो नुमान अली है जिनकी जानिब से इंतहाई शानदार परफॉर्मेंस अपने डेब्यू में उन्होंने दिखाई है और उनके वालिद उनकी वो अबदीदा हो गए हैं और ख़ुशी का इजहार भी इसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बताया कि मेरे आंखों में जो आंसू है वो ही उसी से खुशी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कितने खुश हैं। और नुमान की वालदा वो भी इंतहाई खुश है और बाकायदा उन्होंने भी दुआ दी, जो कि वालदैन हमेशा अपने बच्चों को दुआ देते हैं। कहा कि दुआ है कि मेरा बेटा और भी अच्छा खेले। तो यकीनन फ़ख्र की बात है इस वक्त नुमान अली के घर वालों के लिए। तो इम्तियाज़ अली, ये तो घर वालों का अहवाल आप बता रहे हैं, जो मोहल्लेदार है वो भी खुशियाँ यकीनन मना रहे होंगे यहाँ पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वालदेन इसके आबदीदा हो गए हैं खुशी के मारे, इसी तरीके से हम यहाँ पर मौजूद थे तो दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की मुसलसल पहली विकेट से लेके 5वीं विकेट तक जो है कंटिन्यू कॉलें आ रही थी। एक कॉल बज रही थी तो दूसरी भी कॉल बज रही थी साथ में। खुद इनके वालदेन परेशान हो गए थे। ना सिर्फ ये बल्कि अहले मोहल्ला और शायकीन क्रिकेट जिनको मालूम हुआ कि नुमान अली का घर यहाँ पर मौजूद है तो उनके वो यहाँ पर इनके घर के
बाहर आ गए हैं और इनको मुबारक देने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। नोमान जो है एक बहुत बड़ा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नाम होगा इंशाल्लाह, ये हमें सुनने को यहाँ पे मिल रहा है अहले मोहल्ला की जानिब से और रिश्तेदारों की जानिब से। यकीनन फख्र की बात है इनके घर वालों के लिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ अली, अपडेट किया आपने। आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं ब्रॉडशीट स्कैंडल का। तो जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पर मुश्तमिल तहकीकाती कमीशन के क़याम का सरकारी ऐलान कर दिया गया है। छान पटक किन चीज़ों की करनी है, कमीशन के 8 निकाती TORs में सारी वजाहत भी कर दी गई। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे। इज्जत से जस्टिस अजमत सईद साहब को इससे रिक्यूज करना चाहिए अपने आप को, वरना पाकिस्तान की आवाम के सामने फिर कुछ और हकायक जो कि उस वक्त हम नहीं ला सके सामने, फिर वो हमें लाने पड़ेंगे। मरियम नवाज की धमकी किसी काम न आई, ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का बिगल बच गया। कमीशन के क़याम का सरकारी ऐलान, 8 TORs भी वज़ा कर दिए गए। कमीशन के सरबराह जस्टिस अजमत की अजमत के नैब चेयरमैन भी मुतरफ, मुमकिन तलबी से पहले ही अपनी और इदारे की सफाई भी पेश कर दी। जस्टिस शेख अजमत सईद साहब हैं, दयानत, जहानत, मतानत, फतानत में किसी किस्म का कोई भाव नहीं है। जब मैं यहाँ 2017 में आया तो फकत पुलों के नीचे से न सिर्फ बहुत सा पानी बह चुका था, बल्कि साथ पुल भी बह चुके थे। नैब का कोई ये जो मौजूदा सेटअप है ये किसी एतबार से उसमें शामिल नहीं। टर्म्स ऑफ रेफरेंस के मुताबिक कमीशन खोज लगाएगा कि 2000 में कंपनियों का इंतखाब कैसे किया गया, 2003 में मुआहदे मंसूख क्यों किए गए और 2008 के मुआहदे की वजूहात और असरात क्या। ये भी पता लगाया जाएगा कि 2008 में $1.5 मिलियन की गलत अदायगी का जिम्मेदार है आखिर कौन। लंदन सालसी अदालत में अपील तक पैरवी का म्यार और फैसले के बाद अदायगियों की कानूनी हैसियत जांचना भी कमीशन के मैंडेट में शामिल। कमीशन ये तहकीकात भी करेगा कि रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली और नाजायज असासों के केसेस बंद क्यों किए गए और इससे माली नुकसान कितना हुआ और सारे मामले बदनीयती, गफलत और बेज़ाब्तगी का जिम्मेदार है कौन कौन। जानने के लिए कमीशन खसूसी कमेटियाँ बनाने का भी मजाज होगा। ब्रॉडशीट कंपनी को टैक्स काटे बगैर $2.87 की अदायगी क्यों की गई? FBI ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से वजाहत मांग ली है। FBI ने डायरेक्टर जनरल नैब को खत में लिखा कि गैर मुल्की कंपनी को रकम की अदायगी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। कवायद के मुताबिक जुर्माना अदायगी से पहले 15% विदहोल्डिंग टैक्स काटना था, जो तकरीबन $43 लाख बनता है। नैब की जल्दबाजी की वजह से कौमी खजाने को लगभग 69 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम किया है। तर्जुमानों के इजलास में कहा, रिपोर्ट 2017-18 के डेटा पर बनी है। अपोजिशन वाले जब उर्दू तर्जुमा कराएंगे तो पता चल जाएगा। अपोजिशन ने रिपोर्ट पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ऑपोजिशन पर चोट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का खैर मकदम करते हुए कहा, मुखालिफिन जब उर्दू तर्जुमा पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि इसमें कहा क्या गया है। ट्रांसपेरेंसी ने 2017 और 18 के डाटा पर रिपोर्ट मुरतब की है। तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने रिपोर्ट पर हकाइक अवाम के सामने लाने की हिदायत की। उधर ऑपोजिशन वाले रिपोर्ट को PTI के खाते में डालने पर तुले हुए हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती है, हुकूमत की करप्शन का आलमी सबूत मिल गया है। दूसरों को चोर चोर कहने वाले के दौर में मुल्क करप्ट तरीन हुआ। ये 400 अरब की चीनी और 215 अरब रुपए के आटे की तस्दीक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा कि PTI की शफाफियत के दावों की कलई खुल गई है। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस मौक़िफ़ की तायीद की है कि दर हकीकत इमरान खान साहब की हुकूमत बात ईमानदारी की करती है, लेकिन है एक करप्ट हुकूमत। हुकूमती तर्जुमान शहबाज गिल ने भी वजीर आजम की बात दोहराकर ऑपोजिशन को याद दहानी कराई। 2018 या 2017 में एक डाटा पब्लिश हो रहा है और जो उससे पहले का कलेक्ट हो रहा है, ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ करप्शन के बारे में गल हो रही है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो इंडेक्स की जो रिपोर्ट है, जो परसेप्शन की रिपोर्ट है, ये नवाज शरीफ और PDM के स्टेज पे खड़े तमाम लोगों की करप्शन की जो अवाम में परसेप्शन है उसकी रिपोर्ट है। शहबाज गिल ने कहा कि ऑपोजिशन वाले शादियाने बजाने के बजाय पहले रिपोर्ट को समझ लें।
FIA सिंध जोन 1 की बड़ी कार्रवाई की बात करें तो जाली लाइसेंस हासिल करने वाले 40 पायलट समेत 49 अफराद के खिलाफ 3 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, 49 अफराद के खिलाफ FIA ने मुकदमात दर्ज किए हैं, इस कार्रवाई का अहवाल बताइए। देखिए, ये FIA की जानिब से बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जहाज के जो हादसा हो रहे थे, सानहात हो रहे थे, पूरे मुल्क में एक कोहराम मच गया था, जिसका DG FIA जो है उन्होंने नोटिस लिया। उन्होंने अपनी FIA टीम को कहा कि इस मामले को देखें, तो उसके बाद सिविल एविएशन की जानिब से एक तहरीरी दरख्वास्त दी गई है FIA डायरेक्टर 1 मुनीर शेख साहब को। उन्होंने अपनी टीम को इस काम पे लगा दिया। तो गुज़िश्ता रात देर से जो 3 FIR दर्ज किए गए हैं, जिसमें 49 अफराद को नामजद किया गया है। इसमें से 40 तो जो है वो इसके जाली लाइसेंस हासिल करने पायलट्स हैं, 8 जो है सिविल एविएशन के वो अफसरान हैं जिन्होंने उनकी मावनत करके उनको है। डायरेक्टर FIA मुनीर शेख साहब का कहना है कि हमने जब तफ्तीश किया तो पता चला कि इनके इंटरव्यू उन तारीखों में उन मुकामात पर किया गया कि कुछ हैरान कुन, मिसाल के तौर पर ईद के छुट्टियों में इन पायलटों के इंटरव्यू किए गए और वीकेंड की जो छुट्टियाँ होती है उसमें ऑफिस टाइम के बाद इनके जो है इंटरव्यू किए गए। तो इसमें बहुत बड़ी मिली भगत है सिविल एविएशन की लाइसेंस ब्रांच वालों की। तो FIA ने 3 मुकदमात के बाद छापा मार के 5 अफसरान को हिरासत में भी ले लिया है और तफ्तीश जारी है। जी, तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया मंसूर मुगैरी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम करप्शन रेफरेंस पर अहम पेशरफ्त हुई है। शरीक मुलजिम सलमान खालिद रहनुमा पीपल्स पार्टी फरजाना राजा के खिलाफ वादा मुआफ़ गवाह बनने पर तैयार हो गया है। सलमान खान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर मीडिया है, बोले नैब को बताने के लिए उनके पास मुफीद मालूमात है। ये बयान बाकी मुलजिमान के खिलाफ ट्रायल चलाने में ज़रूर मददगार होगा। नैब ने फरजाना राजा समेत 19 मुलजिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। 1 अरब 46 करोड़ रुपए गैर कानूनी इश्तिहारात की मद में 4 कंपनियों को जारी करने का इल्ज़ाम है। एक और मतलूब के बाद मुल्तान में बड़ी गाड़ी का नन्हा ड्राइवर मिल ही गया। पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। आमिर इकबाल की रिपोर्ट। बड़ी गाड़ी का नन्हा ड्राइवर खुद थाने पहुंच गया। मुल्तान की मसरूफ तरीन बोसन रोड पर 4 रोज कबल 7 साला बच्चे की लैंड क्रूजर चलाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसकी तलाश पुलिस के लिए चैलेंज बनी हुई थी। तंबीह की है, वार्न किया है और उसके वालिद ने आज खुद मेरे पेश होकर अपना बयान अल्फी दिया है, एफिडेविट दिया है कि मैं इस तरह मेरी उस बच्चे की नासमझी और कम इल्मी की वजह से मेरे बच्चे की हुआ है सारा कुछ। जब मुझे पता चला तो मैं फौरी तौर पे ले आया। बच्चे की शनाख्त फहद के नाम से हुई, जबकि उम्र 7 साल और पहली क्लास का तालिब इल्म है। पुलिस के मुताबिक शरारती बच्चा वालिदैन को चकमा देकर गाड़ी रोड पर ले आया था। 500 रुपये अंडर एज का जुर्माना है MVO मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत, और दूसरा इसको टिंटेड ग्लासेस का भी सेक्शन लगाया गया है, जो गाड़ी के काले शीशे हैं उसका भी जुर्माना किया गया। मजमूई तौर पर जुर्माना 1000 रुपया किया गया उसको। पुलिस ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज करके गाड़ी को बंद कर दिया, जबकि बच्चे के वालिद मजहर अब्बास के बयान हल्फी पर बच्चे और वालिद को छोड़ दिया गया। कैमरामैन चौधरी महबूब। वेलकम बैक। पाकिस्तानियों तैयारी कर लो, ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए इजाफे की समरी भेज दी। कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। जी हाँ, वज़ीर आज़म हतमी मंजूरी देंगे। वहाब कामरान से बात कर लेते हैं। वहाब कामरान, ओगरा ने फिर फी लीटर कीमत बढ़ाने की समरी दे दी है, अब मजीद बताएगा इससे मुताल्लिक़। वहाब से भी बात करेंगे। आपको बताएं कि ओगरा ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए इजाफे की समरी भेज दी है और इन कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए इजाफे की सिफारिश की गई है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए इजाफे की समरी भेजी है, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। वहाब कामरान से जान लेते हैं। वहाब कामरान, बताइएगा क्या कहा गया है, ये जो समरी भेजी गई है इसमें? देखिए, वगैरह की जानिब से 1 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश की गई है। इस समरी में वजारत पेट्रोलियम को भिजवाई गई समरी में जो पेट्रोल है वो 12 रुपए फी लीटर, डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर, मट्टी का तेल 7 रुपए, जबकि लाइट डीजल 5.5 रुपए महंगा करने की सिफारिश की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान इन कीमतों में इजाफे की हतमी मंजूरी देंगे और ओगरा ने ये समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी की बुनियाद पर तैयार की है। ताहम अगर हुकूमत चाहे तो पेट्रोलियम लेवी कम करके मुजवज़ा समरी में कम से कम इजाफा कर सकती है। जी सही, बहुत शुक्रिया वहाब कामरान।
स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एहसन इकबाल को झाड़ पिला दी। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान गैर ज़रूरी और बिला इजाज़त बोलने पर खूब खबर ली। आप रूल्स के मुताबिक बात करें, इस तरह बात ना करें, आप बात करें। नहीं, आप देखिए, इस तरह मैंने रूल्स के मुताबिक 2 को दिए, बस ये रूल्स के मुताबिक 2 क्वेश्चन आ जाते हैं शुजा, और आप इस तरह बात ना करें प्लीज। ये आप किसने क्या है, ये किस तरह बात करते हैं आप? आपको कोई तरीका से बात करें, आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करते हैं कोई? लाहौर में हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। चाहे वो मुआशी फ्रंट है, चाहे वो इसकी खारजा पॉलिसी है, या वो अंदरूनी इंतशार है, आप मुझे ये बताएं कि 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर हमने 5 सालों में 12,000 मेगावाट बिजली पैदा की, कराची से लाहौर मोटरवे बनाई, दहशतगर्दी ख़त्म की, कराची की रौनकें हमने बहाल की। इन्होंने 2 सालों में 11,000 अरब रुपया कर्जा लेकर आज मईशत को मनफी कर दिया है, जो कि हम 5.6% पर छोड़ के गए थे। अब इनके अपने लोग कहते हैं जी कि कब्जे हो रहे हैं। आपने सुना होगा पीटीआई के अपना जो है वो एमपी ने कहा, और इंतकाम की ये हद है कि बग़ैर एक दमड़ी की करप्शन के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असम्बली, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ साहब, इनको अपना जो है वो गिरफ्तार कर रखा है। ऑपरेशन होता है मुस्लिम लीग नून के लोगों पर, लेकिन बनी गाला को 300 कनाल को 12 लाख में रेगुलराइज करा दिया जाता है। क्या वो कब्जा नहीं है? फॉरेन फंडिंग का केस जो 6 साल से इल्तफा का शिकार है इलेक्शन कमीशन में, ये तो कहते थे ना कि हम एहतसाब घर से शुरू करेंगे। 6 साल से स्टे ऑर्डर पर फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है, और करप्शन की इंतहा देखें। कौम आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल भूल गई है। अब आप ये देखें कि ब्रॉड शीट के ऊपर ये जो कमीशन का ढोंग रचाया जा रहा है, इसमें हुकूमती लोग पहुंचे वहाँ पर लंदन में और कहा जी कि हमें छोड़ो, बाकी तहकीकात को हमें कमीशन दो। तो ये जितने मर्जी झूठे कमीशन बना लें, हकाइक आवाम को। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, आपने मुलाहिजा किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाईकोर्ट पहुंच गया। अदालत ने एसएसपी कोरंगी को जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का हुक्म दे दिया है। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इरफानुल हक। इरफान, बताइएगा क्या हुक्म सादर किया अदालत ने? देखिए, ये कराची शराफी गोट की रिहायशी खातून है मेमूना, और इनके शौहर का नाम आसिम है। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी पसंद की शादी की है, ताहम इनके अहल खाना जिनका दोनों खानदानों का ताल्लुक बुनियादी तौर पर रहीम यार खान से है, उन्होंने वहाँ पर भी इनके खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करवाए हैं। मुसम्मत मेमूना का ये कहना है कि उसके वालिद और उसके घर वाले नहीं चाहते हैं कि वो अपने शौहर के साथ रहे, इसलिए न सिर्फ दबाव डाला जा रहा है बल्कि धमकियाँ भी दी जा रही हैं कि वो अपने शौहर को छोड़ दे, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी किए हैं, बिलखुसूस SSP कोरंगी को और SHO शराफी गोट को हिदायत की है कि इस जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। इस जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। बहुत शुक्रिया इरफानुल हक। लाहौर में एक और मुलाजमा मुबैना तौर पर मालिकान के जुल्म का शिकार बन गई। 12 साला बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया गया। अहले खाना ने बेटी के साथ ज्यादती का भी इल्ज़ाम लगा दिया। इस वाक़े का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। रियाज अहमद की रिपोर्ट देखते हैं। तो जनाब आयशा, आपके पास पिछले दिनों क्या 8832 से कोई SMS आया है? इरम, सिर्फ मेरे पास ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ये मैसेज आया है। अच्छा, तो फिर क्या कोई वजह सामने आई है या आपने इसको मजाक समझ के जो है बात हवा में उड़ा दी? बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि अब इस तरह नहीं है, ये कोई सीरियस मामला ही है।
ठीक है, हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली ने तहकीक की तो मालूम हुआ है कि कराची से इस्लामाबाद तक फैलाया गया है साइबर जाल। IT माहिरीन के मुताबिक हैकिंग का ये नया अंदाज सिम जैकर हो सकता है। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे ज़हीर अली ही हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं कि ये असल मामला है क्या। तो ज़हीर बताइएगा। 8832 अनजाने नंबर ने कराची से इस्लामाबाद तक सबको हिला कर रख दिया। लेकिन क्या इतने सारे मैसेजेस सिर्फ मजाक है? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कहानी क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। इस मैसेज के हवाले से अब तक 3 किस्म की आरा सामने आई हैं। पहली राय है IT माहिरीन की, जिनके मुताबिक ये कोई नई किस्म की हैकिंग है जिसे सिम जैकर का नाम दिया जाता है। माहिरीन ही की दूसरी राय के मुताबिक सॉफ्टवेयर की मदद से टारगेटेड सार्फिन को SMS भेजेगी। तीसरी राय है बाज़ हुकूमती ज़राए की, जो इसे एक मजाक समझते हैं। सिम जैकर की बात करें तो इसमें कोई हैकर कोड छुपाकर आपके मोबाइल पर भेजता है। इसमें कोई लिंक होता है, ना ही कॉल करने की फरमाइश। लेकिन अगर आपने इस पर कॉल या SMS की कोशिश की तो आपका मोबाइल हैक हो सकता है। हैकर लोकेटर की मदद से आपकी लोकेशन और IMEI नंबर हासिल करके कोई भी वारदात कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, इस तरह के SMS थोक के हिसाब से सॉफ्टवेयर और मेलवेयर की मदद से भेजे जाते हैं। कुछ माहिरीन भी इस मैसेज को महज मजाक समझते हैं और उनके ख्याल में तमाम सार्फिन का डेटा महफूज है। लेकिन दोबारा ऐसा मैसेज आए तो कोड एक्टिवेट भी हो सकता है। ये मैसेज ब्रॉडकास्ट कहां से और किसके लिए किया गया? PTA ने सुराग लगाने की सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। यहाँ पर कुछ सवाल भी जन्म लेते हैं कि एक ऐसा नंबर जो किसी कंपनी का नहीं, वो किसी मोबाइल कंपनी ने क्यों नहीं रोका? ऐसे पैगामात को तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर खुद ब खुद स्पैम मैसेजेस में डाल देता है। ये मैसेज सीधा इनबॉक्स में क्यों चला आया? इन सवालों के जवाब मिलना बाकी है। और IT माहिरीन को क्या लगता है कि किस तरह से SMS से हैकिंग होती है, वो आपको सुनवा देते हैं। एक SMS आपको सेंड करता है किसी एक नॉर्मल मोबाइल नंबर पे। उस मैसेज के साथ एक मलिशियस कोड बैक एंड पे चल रहा होता है। अब वो जब आपको रिसीव हुआ तो उससे तीन किस्म की हरकतें हो सकती हैं, जैसे कि कॉल फ्रॉड, लोकेशन ट्रैकिंग और ब्राउज़र एक्सप्लॉइट। एक जब वो पीछे कोड रन हो जाएगा तो आपकी फ़ोन के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अटैकर हासिल करना चाहता है, वो प्लस लोकेशन इन्फॉर्मेशन, वो आपने तक उसकी रसाई का ज़रिया बन जाएगा। बाज़ सूरतों में मैसेज के ज़रिए वो आपकी लाइव लोकेशन मालूम कर लेते हैं, उससे भी आपके लिए ख़तरे पैदा हो सकते हैं। इसके लिए हमें साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़ोर देना चाहिए और मैं रिक्वेस्ट करूँगा तमाम NGOs को, तमाम इदारों को कि वो आगे आएँ और मिल के गवर्नमेंट के साथ, इदारों के साथ काम करें, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इस वक्त एक बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है। आम तौर पे इसका टारगेट रिटायर्ड लोग होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बच्चे होते हैं। और ऐसे में वज़ीर IT अमीन उल हक कहते हैं कोई मशकूक SMS आए तो आवाम हमसे रब्ता करें। डेफिनेटली इसमें मिनिस्टर पार्टी ने सख्ती के साथ PTA के ताकीद की है कि इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखें। और साथ साथ मैं आपके मीडिया के तवस्सुत पाकिस्तान के अवाम से भी अपील करता हूँ कि इस तरह की कोई भी फेक किस्म की अगर SMS आती है तो फौरी तौर पे PTA को मतला करें। यस, मिनिस्टर ऑफ IT NTC के साथ मिलकर और अपने मुख्तलिफ हल्कों के साथ मिलकर हमेशा हैकर्स को नाकाम बनाती चली आ रही है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि 9 लाख रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर हमारे पड़ोसी ममालिक, रशियन फेडरेशन और मुख्तलिफ जगहों से मेरा ख्याल है हैकिंग करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी जगह पर कामयाबी ऐसे हैकर्स को नहीं हुई है। IT के हवाले से ये स्पेशल सेगमेंट आपने देखा। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।